दोस्तों आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं सीपी सिस्टम कंपनी का फुली ऑटोमेटिक वाटर मोटर कंट्रोलर। आप इसके फ़ायदे जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो सेंसर है ये मोटर को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। अपने आप स्टार्ट करेगा, अपने आप बंद करेगा। जब आपकी टैंकी में लेवल जो हमने सेट किया, जैसे आधा टैंक होगा अपने आप ऑन हो जाएगा। जब टैंक आपका ओवरफ्लो के 2 इंच नीचे भरने लगेगा तब अपने आप बंद हो जाएगा। और दोस्तों जैसे आज का दौर चल रहा है कि पानी कितनी किल्लत हो रही है, पीने योग्य पानी बहुत कम हो गया, तो ये सभी के घर में होना ही चाहिए। एक तो ये आपकी बिजली की बचत करेगा और पानी जो ओवरफ्लो के डुलता है उसका बचाव होगा हमारा, क्योंकि पानी अनमोल है। और इसके साथ आपकी टेंशन भी कम होगी। आपको इसको ऑन ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुली ऑटोमेटिक आपके टैंक में हमेशा आपको पानी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं था और आप टैंक में पानी भरना भूल गए। इसके 2-3 और मॉडल है, वाटर वर्क्स के लिए भी मॉडल है, जिसका वीडियो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके बारे में पूरा वीडियो आज है कि हम इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, कोई भी हम अगर कोई न्यू डिवाइस लगाते हैं तो सबसे पहला काम है उसको अच्छे से पैकिंग को खोलकर हमें वॉल पे उसको जहाँ जिस जगह वो लगना है उस जगह हमें फ़िट करना है। तो इसे हम सिंपल एक कील की सहायता से हम इसे हैंग कर देंगे वॉल पर। तो इसके दोस्तों सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट ये है कि इसमें लो और हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन साथ में है। आपको किसी चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मॉडल है ये दोनों तरह की मोटर के लिए सूटेबल है। अगर हमारा जो मच्छी मोटर है या हमारी समर्सिबल मोटर है या टुल्लू पंप है, ये सभी के लिए ये सूटेबल है, सभी पर ये लग जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको हैंग कर दिया है। अब हाँ, इसके ऊपर जो टर्मिनल दिए हुए हैं उसको कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है इस पर हम जो एक समर्सिबल पंप है आधा एचपी का, उस पैनल पर हम इसको इंस्टॉल करना आपको सिखाएंगे। अगर ये रिले वाला पंप आपके पास पैनल आपके पास अगर रिले वाला लगा हुआ है तो रिले वाले पर ये नहीं लगेगा, ये दूसरा मॉडल सीपी का वो लगेगा। लेकिन अगर आपके पास ये वाला पैनल लगा है या टुल्लू पंप लगा है, कोई भी और पंप लगा है, तो उस पर ये आसानी से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 वायरें ली हैं। तो पहली वायर जो इसकी है उसमें फेस आएगा, और जो दूसरी वायर है उस पर न्यूट्रल आएगा 2 नंबर पर, और तीसरी वायर जो हमने है वो इसका खाली छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि वो न्यूट्रल ही है 2 नंबर पर, और 3 नंबर वो सेम पिन ही है। अगर हमने डायरेक्ट मोटर को ऑन करना है तो हम यहाँ पर हम 3 और 4 नंबर पर मोटर का वायर लगाएंगे और 1 और 2 नंबर पर न्यूट्रल और फेस लगाएंगे। हम जानिए हमारी 220 वोल्ट हमारी सप्लाई लगेगी। लेकिन हमारा जो न्यूट्रल हम मोटर को डायरेक्ट ही दे देंगे इस पैनल को, इसलिए हमने 3 नंबर छोड़ दिया है खाली, और 4 नंबर जिससे फेस वापस हमारा आएगा पैनल को वो हम डायरेक्ट दे देंगे। तो हमारा 1 नंबर पर फेस आ गया और 2 और 3 नंबर पर हमारा न्यूट्रल ही है। तो इसलिए हम इसको जो स्टार्टर हमारा है जो सीपी का, इसको ऑन करने के लिए हम 2 नंबर पर इसको न्यूट्रल देंगे, और 4 नंबर पर हम इसका जो आउटपुट है जो फेस आउटपुट हमारा पैनल को जाएगा उसको देंगे। ठीक है, तो सिंपल कनेक्शन है दोस्तों, इसका कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए हम इसको, ये तो हमारा हो गया। अभी हमने यहाँ पर आप 2 तरह की वायर का उपयोग कर सकते हैं जो हम टैंक से नीचे लेके आएंगे। हम यहाँ पर 2 तरह का वायर उपयोग करते हैं, जैसे कि 2 पेयर टेलीफोन वाला भी आप उपयोग कर सकते हैं, उसमें 4 वायर होती हैं। लेकिन हमारे पास ये पुराना केबल का वायर कैमरे का वायर पड़ा हुआ था जिसमें टोटल 8 वायर होता है। एक वाइट और एक कलरफुल वायर आपस में अटैच होता है, तो इसलिए हम वही इसके 3 वायर हम इनसे लेंगे। 2 जो आपस में अटैच है वो दोनों दोनों करके, मतलब हम 6 वायर ले लेंगे। लेकिन हमारा एक्चुअल यूज़ हमारा 3 वायर ही हो रहा है, क्योंकि ये 2 वायर तो आपस में अटैच ही है इसका, इसलिए हमने 3 वायर ले लिए। तो अच्छे से उनको छील लेंगे। और इसका कनेक्शन कैसे करना है दोस्तों, यही बात जो इसमें मेन है। अगर आपने ये चूक कर दी तो हो सकता है कि आपका सेंसर जो उल्ट पुल्ट चले, या फिर आपको अच्छे से उसे ऑपरेटिंग में दिक्कत आए। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो इसका लेवल दिए हुए हैं इसके ऊपर, अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो लेवल दिए हैं उनके ऊपर साफ लिखा है कि इनके जो कौन सा पिन कितने नंबर पर आएगा। जैसे कि इसके अभी 3 पिन लास्ट पर खाली बचते हैं, तो हम ऐसे के जैसे जो हमारे 3 वायर हैं हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे हम 3 वायर यहाँ पर लगाएंगे, हम वैसे ही हमने टैंक में कनेक्शन करना है इन पाइप तारों का, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मैं ये कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका जो 5 नंबर है, 6 नंबर और 7 नंबर पर वायर लगाया है वो टैंक में कैसे जाएगा। मैं आपको इसके ऊपर भी दिखा दूँगा, सिस्टम के ऊपर भी, और साथ में मैं आपको दिखाऊँगा कि जो इसका जो 7 नंबर का वायर है सबसे ऊपर रहेगा टैंक में,
और जो बीच का 6 नंबर का वायर है वो मिडल में रहेगा, और जो 5 नंबर वाला वायर है वो कॉमन वायर होता है, इसलिए वो बिल्कुल नीचे हमारा लगेगा। ये हमने कनेक्शन कर लिए हैं। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ, और आपने एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि इसके जो कनेक्शन है वो अच्छे से टाइट होने चाहिए और कहीं से लूज़ नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो ये वर्क अच्छे से नहीं करेगा। तो ये देखिए कि इसका जो मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि 1-2 नंबर पर हमारा सप्लाई आ गया जो लिखा हुआ है, 3-4 नंबर पर हमारा मोटर आ गया, और 5 और 6 और 7 नंबर पर जैसे टैंक में वो टैंक बना हुआ है वाटर टैंक, वैसे ही हमने इसका लेवल करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अभी हम सिंपल इसके पैनल के साथ इसके कनेक्शन कर देते हैं, जो बहुत ही सिंपल हैं दोस्तों। पहले वायर को अच्छे से सील लेते हैं हम। अब जो इसका 1 नंबर का वायर आ रहा है वो हम इसका फेस के साथ अटैच करेंगे। अगर आपने इसका 1 नंबर वायर फेस के साथ अटैच नहीं किया है, न्यूट्रल के साथ अटैच कर दिया है, तो फिर आपका जो सेंसर है आउटपुट न्यूट्रल ही निकालेगा, क्योंकि 1 नंबर पर आप जो इसका आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे, वही हमारा 4 नंबर पर आउटपुट होगा। जो 2 नंबर पर आप इसको इनपुट देंगे वही हमारा 3 नंबर पर इसका आउटपुट निकलेगा। तो इसलिए हम 1 नंबर पर फेस देंगे, 2 नंबर पर न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हमने पैनल को तो डायरेक्ट ही रखना है, इसलिए हम जो इसका यहाँ पर 2 नंबर वायर हम यहाँ पर इसका सीधा यहीं से कनेक्शन ले लेंगे, और जो रेड वायर पैनल में लगा हुआ है, फेस लगा हुआ है, उसे निकाल कर हम इसकी 1 नंबर वायर पर लगा देंगे, और जो हमारा चौथा नंबर वायर बचता है वो हम सीधा इसका जो हमारा लाल तार निकालेंगे जहाँ से, वहाँ पर लग जाएगा, यानी कि हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो ये हमारे वायर के पूरे कनेक्शन हो चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अभी ये दोनों के दोनों बटन हमने ऑन रखने हैं इसके। अगर ये ऑन नहीं होंगे तो आपका जो सेंसर है वो ऑन नहीं हो पाएगा। देखिए इस पर अभी हम 1 नंबर पर आपको दिखाते हैं फेस आ रहा है, और ये 4 नंबर पर भी हमारा आउटपुट फेस ही दे रहा है, और 2 नंबर पर और 3 नंबर पर इसके न्यूट्रल है, इसलिए वहाँ पर हमारा कुछ भी शो नहीं करेगा। देखिए तो इस पर जब ग्रीन बटन जग रहा होगा तो इसका मतलब ये ऑन है हमारा सेंसर, और जब इस पर रेड हो जाएगा तब हमारा सेंसर ऑफ़ है। तो चलिए अब हम टैंक के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 3 होल मार लेने हैं। ब्रीक आपने 1 mm का, जैसे हम वायर यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो 1 mm का आपने होल मार लेना है। इसमें 3 होल आपने लगाने हैं। जैसे कि हमने नीचे कनेक्शन किया है वैसे ही हमने यहाँ पर भी कनेक्शन करना है, तो इसलिए हमने इस पर 3 होल कर लेने हैं। तो तीनों होलों में हमने इसका लेवल सेट कर देना है और गांठ मार देना है, ताकि हमें कभी दिक्कत ना आए इसका। ठीक है, तो चलिए इसका हम गांठ बांधते हैं। ये 3 होल हमने कर लिए हैं अच्छे से। तो अभी हम इसमें जो हमारा वायर लगाएंगे, तो ये हमने इसके साथ स्क्रू बांध दिए हैं, और इसका जो लेवल कर लिया था वायर का, एक बिल्कुल नीचे और एक मिडिल में और एक टॉप पर, जो हमारा ओवरफ्लो होता है उससे 2 या 3 इंच आप नीचे कर सकते हैं। तो इसमें हम अंदर से पहले एक गांठ मार लेंगे और लेवल करके इसका पहले ही पूरा हम, और गांठ बांधने के बाद हम यहाँ से गांठ बांध लेंगे, और गांठ बांधने के बाद नीचे से वायर को ऊपर हम अंदर से बाहर की तरफ हम ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ हम बाहर भी इसके गांठ मार देंगे, ताकि जो ये अंदर ना गिरे और ना ही खींचने पर ये बाहर आ जाए वायर हमारा। इससे दोनों तरह का हमारा फ़ायदा होता है कि जितना लेवल हमने सेट किया है, अगर बाहर कई बार क्या होता है कि तूफ़ान आता है, हनेरी आती है, बारिश आती है, तो उसमें हमारा जो हमने लेवल सेट किया है वो कभी नहीं हिलेगा, वो उतना ही रहेगा। तो एक वायर हमने जो कॉमन है हमारा 5 नंबर पर लगेगा जो हमारा, वो हमने बिल्कुल नीचे सेट कर दे। दूसरा हम बिल्कुल मिडिल में इसका सेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इसका गांठ बांध लेंगे, और फिर जब ये टैंक के अंदर से हम बाहर निकालेंगे तो एक गांठ ऊपर की तरफ इसका भी बांध देंगे। ठीक है, तो सभी का हमने लेवल अच्छे से करना है। अगर आपका ये लेवल अच्छे से नहीं किया हुआ है, या फिर आपने जो आपका पानी वाला पाइप जहाँ से अंदर जाता है, अगर आपने वहीं से इसके जो वायर फेंक दिया है इसके अंदर, या आपने पाइप में इसका वायर फेंक दिया, तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तीनों वायर अगर आपस में अटैच होता रहा, अगर नीचे से अटैच होता रहा, तो ये फंक्शन इसका प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कभी आपका मोटर चलता है, बंद हो जाता है, या चलता ही नहीं है। तो इसलिए आपने इसके जो कनेक्शन है वो अच्छे से करने हैं। तो जैसे हमने नीचे इसका
कनेक्शन दिया हुआ था मिडल लो और अप का, वैसा ही हमने यहाँ पर इसका कनेक्शन कर दिया है। तो दोस्तों इसके पूरे कंप्लीट हमने कनेक्शन आपको बताए हैं कि ये कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। तो इसको आपने अच्छे से इसका कनेक्शन करने के बाद टेपिंग कर देना है, ताकि जो इसका जो वायर है वो बारिश का पानी आने की वजह से ख़राब ना हो। और ये इसको अच्छे से तार को बांध भी देना है, ताकि जो इसके हमारे अगर कोई हनेरी वगैरह आए तो ये ख़राब ना हो हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये सिस्टम अगर आपको चाहिए ऑल इंडिया कहीं भी चाहिए तो आपको मैं लिंक दे देता हूँ फ्लिपकार्ट का। इसके नीचे जो ये आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, मीशो पे मिल जाएगा। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसके साथ मैं अपना कॉन्टैक्ट भी दे दूँगा। अगर आपको ऑल इंडिया चाहे कहीं पर जाइएगा, डायरेक्ट आप मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी इसका मंगवा सकते हैं। मैं इसको आपको डिलीवर कर दूंगा, आप जहां कहेंगे आपकी लोकेशन पर, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूं कि पानी हमारा बहुत अनमोल है। हमारे लोग जो पानी की कदर नहीं कर रहे हैं उनको आगे चलकर बहुत ही भयंकर इसके नुकसान देखने को मिलेंगे, क्योंकि पानी बिकने लग चुका है। तो दोस्तों अभी इस पर देखिए कि रेड लाइट चल रहा है, इसका मतलब हमारा टैंक फुल हो चुका है और हमारा जो मोटर है वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो यहाँ पर आपने किसी बटन को नहीं छेड़ना है, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होता रहेगा इसका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।